हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष नाग एंड टुडे विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 5.2 ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चलो नाउ डिफरेंशिएशन पे हम लोग आ जाते हैं। तो आगे होप सो आप सब लोगों ने पहले 2 वीडियोस बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन अच्छे से देखे होंगे। कैसे चेन रूल अप्लाई होता है, कैसे प्रोडक्ट रूल लगता है, कैसे क्वोशिएंट रूल लगता है और कैसे तीनों का कंबाइंड क्लबिंग वाला काम भी होता है। ठीक है, यहाँ पे वो जो पढ़ाया है वो सब लोग 11th क्लास में था एक्सेप्ट चेन रूल। ठीक है, चेन रूल हालांकि कुछ टीचर 11th पे पढ़ा देते हैं बट कुछ नहीं पढ़ाते हैं, तो आप लोगों ने उस वीडियो को देख के क्लियर कर दिया होगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू बिकॉज वो 2 वीडियोस बहुत जरूरी है। नाउ कंटिन्यू एक्सरसाइज 5.2। इन क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सो अभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मजाक क्वेश्चन होंगे। नाउ यहाँ पे लग रहा है चेन रूल, पहले साइन का होगा फिर अंदर होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का करा तो साइन का होता है cos x² + 5, डिफरेंशिएशन ऑफ x² + 5। तो एंगल तो बदलेगा नहीं। तो गाइस मैं सबसे उम्मीद रख रहा हूँ कि डायरेक्ट इस वीडियो पे जंप ना करें, बेटर होगा फर्स्ट वीडियो देखें चेन रूल वाला, जिसमें फॉर्मूला कैसे हुए उनके रिगार्डिंग शॉर्ट ट्रिक और उनके बेसिक कंसेप्ट चेन रूल के। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट इस वीडियो पे अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट मत जंप करो, उधर जाओ, पूरा डिटेल कंसेप्ट में समझा रखे उधर। ठीक है, सो cos x² + 5, ये क्या हो जाएगा x² का 2x + 0। सिस्टमेटिक अरेंज कर लो, 2x cos x² + 5, दिस इज माई dy/dx। क्लियर? इधर देखो सेकंड पे आता है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में करा है। dy/dx cos का होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन और एंगल विल नॉट चेंज, एंगल विल रिमेन सेम। इसका हो गया। अब अंदर चलते हैं, साइन का होता है बच्चों cos x, जस्ट राइट इट सिस्टमेटिकली। अरे ये इसका एंगल है, यूं नहीं साइन स्क्वायर मत कर देना। ठीक है ना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट ये आ गया dy/dx हमारा। परफेक्ट, चलो यहां आ जाओ। dy/dx साइन का क्या होगा? ये ऐसे क्वेश्चन है, इसके जैसा क्वेश्चन है। साइन का क्या होगा? cos x, तो cos x की प्लेस पे कौन है? ये गंदा सा ax + b। फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा? ax + b का। तो देखो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होना, कांस्टेंट जिंदा रहेगा। सेकंड वीडियो में ये बात मैंने अच्छे से कर रखी है, पूरा समझाया है। तो a आएगा, इसका हो जाएगा 0, तो आगे बचा सिर्फ a। डायरेक्ट करा मैंने अभी, सब ने समझ में आया। कांस्टेंट के साथ है वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट की जिंदगी बच जाएगी, तो a बचेगा, x का हो जाएगा 1, तो वो सिर्फ a बचा हो तो a आगे आ गया। ठीक है, दिस में बट डायरेक्ट कर सकते हैं। सब लोगों ने सेकंड और फर्स्ट वीडियो देखा है अच्छे से, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, नाउ dy/dx sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? याद है फॉर्मूला sec x tan x। ठीक है, sec x की प्लेस पे कौन है? गंदा सा tan√x, तो आएगा यहाँ पे tan√x tan x √x। ठीक है, यहाँ पे sec निपटा। tan का क्या होता है? sec² x, sec² x, पर x की प्लेस पे कौन है यहाँ पे? √x है, तो √x आ जाएगा। और √x का होता है 1/2√x। ये मैंने सबको डिटेल बात करी है फर्स्ट वीडियो में, प्लीज़ मेक श्योर सब लोग देखें। तो सिर्फ सिंपल अरेंज कर लो, sec tan√x, tan का tan√x और sec²√x। सो आई होप सो आपको क्लियर होगा ये 4 क्वेश्चन जो कि इजी है। अब सर बोर्ड एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आएंगे? नहीं आएंगे, बोर्ड में ऐसे नहीं आते हैं, बट इनका क्लबिंग ये मास्टरपीस क्वेश्चन है, सबके कंसेप्ट मिला के बड़े क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे क्वेश्चन को मिला के क्लबिंग करके क्वेश्चन बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये आना जरूरी है आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। सो क्वेश्चन 5th पे आते हैं बच्चों। जरा देखो कौन सा रूल लग रहा है? क्वोशिएंट रूल। मैं जरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, dy/dx ऑफ a/b। याद करो, b को दिया स्क्वायर b, d/dx ऑफ a - a
डी बाय डी एक्स ऑफ बी। मैंने भी फॉर्मूला रटा हुआ नहीं है, ये फॉर्मूला मुझे जो जबानी पे मुंह जबानी ऐसे यूँ एक सेंटेंस में याद है किसको क्या दिया क्या लेना है ऐसा ना। डी बाय डी एक्स इसको दिया स्क्वायर, परफेक्ट, फिर बिठाया इसको डॉट डी बाय डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, क्लियर, माइनस फिर साइन भाई साहब बैठे हमारे, फिर d बाय डी एक्स कौन बैठेगा यहाँ पे cos सी एक्स प्लस डी, परफेक्ट। इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में अगर आता है तो, बिकॉज अब बड़े हो गए, 11 की चीज़ें थी। नाउ cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है ना, ध्यान से बहुत ध्यान से, cos सी एक्स प्लस डी, साइन का हुआ cos ए एक्स प्लस बी, फिर चेन रूल से अंदर जाएंगे तो ए एक्स का होगा ए, बी का होगा 0। मैंने पुराने वीडियोस में बता दिया अच्छे से कि ए एक्स मतलब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मतलब कांस्टेंट जिंदा रहेगा, और एक्स का तो हो गया 1, तो सिर्फ ए बचा, तो उस ए को मैं यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो माइनस, मैं एक काम डायरेक्ट कर दूं, क्या कर दूं बच्चों को, इसको मैं इधर भी भेज सकता हूं और इधर भी। फॉर एग्जांपल a प्लस बी बाय 2 है तो कैन आई राइट a बाय 2 प्लस b बाय 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। रिवर्स एलसीएम लो तो वापस ये आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इसको भी बांटा और इसको भी बांटा, पक्का ना। तो इसको मैंने इसके नीचे भी लिख दिया और माइनस के उधर वाले पार्ट में भी लिख दिया। मैं इसलिए कर रहा हूँ बार बार एक स्टेप बढ़े ही नहीं, पहले दिमाग लगा रहे हैं हम लोग, पहले ही दिमाग लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। फिर आगे चलते हैं, तो इधर से हटाओ इसको, साइन ए एक्स प्लस बी, भाई कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस वो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पक्का ना। अरे ये माइनस का कॉस सी एक्स प्लस डी आएगा ना, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, सी एक्स का क्या बचेगा, सी एक्स प्लस डी का सी बचेगा, x है तो x का 1, c जिंदा रह गया, d का 0, तो सिर्फ c बचा, तो c को यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। ये प्रोसेस सोचो बच्चों, नहीं सोचा जाए तो मेहनत करो और सोचा करो डायरेक्ट कैसे करते हैं ना। देखो ये वाला पार्ट तो एक से कटा, कोई कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, ये हो रहा है कैंसिल। अच्छा कॉस का तो साइन हो गया ना यहाँ पे, हमारे पास साइन आ गया ना, साइन कॉस का डिफरेंशिएशन साइन आ गया हमारे पास, ठीक है, परफेक्ट। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, ठीक है। सो देखो ध्यान से, a, अब cos ax प्लस बी लिखा, 1 अपॉन कॉस होता है sec, तो sec cx प्लस डी प्लस c, साइन में कुछ नहीं कर सकता तो साइन ax प्लस बी। जरा सोचो ऐसे cos के 2 हैं, cos स्क्वायर है ना तो 2 हैं, cx प्लस डी cx प्लस डी तो मैच हो रहा है, तो 2 cos के हैं तो एक cos इसके साथ मर्ज हो जाए, साइन अपॉन cos होता है tan, तो क्या आएगा बच्चों tan cx प्लस डी, सुन में आया ना, साइन के 2 हैं, cos के 2 हैं, cos स्क्वायर है तो cos इंटू cos, एंगल सेम तो इससे मैच करेगा cx प्लस डी वाला, तो साइन अपॉन cos विल बिकम tan, ये रहा, तो एक कॉस और जिंदा बचा है नीचे डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा sec cx प्लस डी, क्लियर हुआ। तो ये आपका dy बाय dx आया, आंसर समझ में आया आपको, पक्का प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ हम लोग। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, ठीक है। नाउ ये आता है प्रोडक्ट रूल प्लस चेन रूल के मिला के। सब लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 अलग अलग फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर फंक्शन भी है, तो चेन रूल लगा फर्स्ट वीडियो वाला पार्ट। सो आ जाओ dy बाय dx, अच्छा पहले मैं सिखा देता हूँ आपको, पे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, a डॉट बी का क्या होगा, a बैठेगा डिफ्रेंसिएशन होगा b का, प्लस b बैठेगा डिफ्रेंसिएशन होगा a का, क्लियर। सो dy बाय dx, एक बार बिठाओ cos x क्यूब को बिठाओ, डिफ्रेंसिएशन करेंगे बच्चों साइन स्क्वायर x की पावर 5, एंड आई एम यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट्स। सो
b बैठेगा, अब डिफरेंशिएशन होगा cos x क्यूब का। नाउ आई होप सो सबने चेन रूल वाला फर्स्ट वीडियो देखा हुआ है इसका। सो देखो अब क्या करेंगे हम लोग, जिसको बिठाया बिठा दिया। अब प्लीज देखो चेन रूल, पहले स्क्वायर है, स्क्वायर से होगा तो 2 का क्या आ जाएगा, आगे 2 आ जाएगा, 2 आया, साइन x की पावर 5 मैंने स्क्वायर का किया है, ठीक है ना, n x की पावर n-1, ठीक है। अब साइन का करेंगे तो क्या होता है, cos x की पावर 5, भाई इसका कराना तो एंगल थोड़ा चेंज होगा, एंगल विल नॉट चेंज, ठीक है ना। फिर x की पावर 5 का क्या होता है, 5x की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, डायरेक्ट करा है हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग वीडियो में फर्स्ट वीडियो में सीख चुके हैं हम लोग, ठीक है। प्लस ये तो एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट कॉस का होगा माइनस, अच्छा सीखो ये एक्स क्यूब एंगल पे है, ये होल पे नहीं है। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर मतलब वो होल पे था, फर्स्ट वीडियो में अच्छे से देखना, ठीक है ना, उस पे होल पे था, ये एंगल का है, कॉस का क्यूब नहीं है। तो वो 3 ऐसा मत करना 3 cos x स्क्वायर, गलत हो जाएगा, नहीं, ये तब होता जब कॉस क्यूब पे होता, यहाँ 3 होता तब होता, ठीक है, ये एंगल पे है, तो मेक श्योर थोड़ा ध्यान रखें। चलो तो माइनस का साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x का हो स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे नो वी जस्ट सिंपली अरेंजिंग देम, ठीक है। 2 5 जा 10, कुछ मर्ज हो रहा है क्या किसी से, अच्छा देखो मैं चाहूँ तो, ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं चाहो तो मत करो, वैसे मैं चाहूँ तो यहाँ कर सकता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, पर नहीं लगाना है तो मत लगाओ अभी एक बार। 10x की पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा cos x क्यूब sin x की पावर 5 cos x की पावर 5 प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर 5 साइन x का क्यूब। क्लियर हुआ आपको यहाँ पे, श्योर। ये मेरी चॉइस देखो, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ साइन 2 थीटा का, 2 sin थीटा cos थीटा, भाई चॉइस, ठीक है। यहाँ पे नहीं लगाना तो मत लगाओ, ये भी फुल मार्क्स देगा आपको, ठीक है। चलें आगे अपन, और कुछ खास काम तो नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं पर ज़रूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। सबको पता है कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट जिंदा रह जाएगा और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और अब बात करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ dy बाय डी एक्स इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा एंड डी बाय डी एक्स ऑफ दिस कॉट x का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ पहले होगा रूट का, सो यू नो द फॉर्मूला, डी रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x, याद है। सो क्या होगा बच्चों, 2 आ गया, 1/2 रूट कॉट x स्क्वायर, भाई जो x यहाँ होगा वही x यहाँ आएगा, तो जितना x की प्लेस पे कौन है, कॉट x स्क्वायर, तो कॉट x स्क्वायर आ जाएगा। कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो x की प्लेस पे कौन है बच्चा यहाँ पे, x स्क्वायर, परफेक्ट। कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो x की प्लेस पे है x स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या होगा बच्चों, 2x। भाई फर्दर चेन रूल लगना ना यहाँ पे, तो x स्क्वायर क्या होगा, 2 आ गया या 2x हो गया, ये और ये गॉन, बच्चा कुचा लिख दो, माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन कॉट x स्क्वायर, दिस इज माई dy बाय dx। क्लियर हुआ सबको यहाँ पे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों। क्या कह रहा है 8th वाला, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कर लिया है। चेन रूल, कॉस का होगा माइनस साइन रूट एक्स, रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, यू नो वेरी वेल। अब तो एक्सपर्ट हो चुके हो यार, 2 वीडियो देखने के बाद आराम से तुम लोग एक्सपर्ट हो चुके हो। साइन रूट एक्स, तो ये आपका आया dy बाय डी एक्स। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग।
सो ना बच्चों 5.2 की बहुत यूनिक क्वेश्चन पे बात करते हैं। 9 और 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ये बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे। इस पे मैं एक अलग से वीडियो और तैयार करूंगा आप लोगों के लिए, बट अभी इन क्वेश्चन की पहले बात कर लेते हैं। सिर्फ 2 फॉर्मूला आपको याद करने होंगे और आपका काम हो जाएगा ना। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय fx इक्वल्स टू मॉडुलस के अंदर x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल वैल्यूज रियल नंबर्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है किस पे? x इक्वल्स टू 1 पे है। सो नाउ बात करते हैं, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़ा हुआ है, 12th में भी पढ़ा हुआ है, हम पढ़ेंगे हम लोग। सो वैसे होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं l f डैश a r f डैश a। फॉर्मूला क्या है? h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स 0, f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आर एच डी का फॉर्मूला है एफ ए प्लस एच। देखो ऐसे ये माइनस और ये माइनस तो बीच में है ही है, ये ए माइनस एच, ये ए प्लस एच, ये एफ ए यहाँ पे एच। ऐसे करो माइनस एच तो नीचे भी माइनस एच आ रहा है, प्लस एच तो नीचे भी क्या आ रहा है? प्लस एच आ रहा है। ऐसे याद रखो, ठीक है? क्योंकि ये फॉर्मूला लास्ट ईयर 11th में कंटिन्यूटी के अंदर हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा था, हमने प्रूव किए थे सारे फॉर्मूला। साइन का कॉजेस होता है तो हमने डिफरेंस कंटिन्यूटी के थ्रू प्रूव किए थे, तो वहाँ पे ये चीज़ काम आई थी। तो फॉर्मूला वैसे ही मिला जुला फॉर्मूला है। तो लेफ्ट हैंड फील देता है, नेगेटिव वाली चीज फील देता है आपको, a माइनस एच तो नीचे भी माइनस एच आएगा, माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, पॉजिटिव पॉजिटिव एच हो जाएगा यहाँ पे। नाउ अब कुछ और डीप कंसेप्ट्स की बात करते हैं बच्चों हम लोग। चलो चलते हैं हम लोग यहाँ पे। नाउ देखो बच्चों, एफ एक्स एक फंक्शन है। अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो मॉडुलस एक्स, थोड़ा कंसेप्ट डिटेल है यहाँ पे। याद है कैसे खुलता है फंक्शन? x होगा अगर x 0 से बड़ा होगा, ठीक है? x एग्जैक्टली 0 पे तो 0 होगा और x लेस देन 1 पे माइनस एक्स होगा, अगर ये चीज याद है तो, ठीक है? वैसे ही इसका अगर मुझे देखना है तो इस क्रिटिकल पॉइंट को हम देख लेते हैं, x को 0। यहाँ कैसे आएगा क्रिटिकल पॉइंट? तो x माइनस 1 को रखना इक्वल 0, तो x इक्वल्स टू 1, तो 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है। इसको अगर मैं खोलता हूँ ब्रैकेट को, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो x 1 से बड़ा, x 1 के बराबर और x 1 से छोटा, ठीक है? अगर x 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। मॉडुलस का काम होता है कि हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना। तो वैसे ही अगर ऑलरेडी पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये x माइनस 1 होगा, 1 हुआ तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फंक्शन जब लेस देन 1 है, फॉर एग्जाम्पल सोचो जरा, x माइनस 1 में अगर मैं 1 से छोटी वैल्यू 0 रखता हूँ, 1 से छोटा 0 होता है, 0 रखता हूँ, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 को पॉजिटिव कैसे बनाएगा? जब अलग से क्या लगेगा बाहर? माइनस, तो ताकि माइनस इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि मॉडुलस का काम होता है वैल्यू को पॉजिटिव बनाना, ठीक है? 11th में आपने मॉडुलस फंक्शन अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो ये आ जाएगा माइनस x माइनस 1, बोले तो 1 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 1 से बड़ा मतलब ये आर एच डी का फंक्शन हो जाएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, तो ये आर एच डी का फंक्शन हो जाएगा, ये प्रॉपर एफ ए वाला फंक्शन हो जाएगा। ये 1 से छोटा तो ये एल एच डी का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यू नो वेरिएबल हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 1 माइनस एच। कुछ यादें ताज़ा हो रही है तुम्हारी? बात क्लियर हो रही है यहाँ पे? 1 माइनस एच कंटिन्यू पढ़ा था, 1 माइनस एच 1 प्लस एच पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। सो LHD का फॉर्मूला ये रहा, तो लिमिट एफ ए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फिक्स रहेगा। a कितना है बच्चों? 1 माइनस एच, ठीक है? a कितना है? 1 माइनस एच। अच्छा से कुछ करना ही नहीं हमको, तो और इजी वे में 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच। कुछ नहीं करना, पुटिंग वुटिंग वाला काम यहाँ मत करो, कुछ नहीं करना वो, ठीक है? टेंशन मत लो। 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन एफ एच। मेरा फंक्शन कौन है LHD का? ये रहा,
ये रहा, ठीक है। f के अंदर जो वैल्यू है मुझे वो x में पुट करनी होती है, तो 1 माइनस 1 माइनस एच f1, मतलब मैं इसमें, अच्छा f1 की वैल्यू क्या है, ये f है, मतलब f1 की वैल्यू है 0 अपॉन माइनस एच, कितना आ रहा है 1 माइनस 1 प्लस एच अपॉन माइनस एच, h अपॉन माइनस एच इक्वल टू बोले तो -1 आया, ठीक है। तो LHD की वैल्यू कितनी, -1। नाउ बात करते हैं RHD की वैल्यू, RFA' लिमिट h टेंड्स टू 0, LHD में लगा दो माइनस, RHD में लगा दो प्लस, दैट मेक्स यू फील कि आप LHD कर रहे हैं RHD कर रहे हैं। नाउ सेम फॉर्मूला ये वाला, FA प्लस H माइनस FA अपॉन H, सो 1 प्लस H माइनस F1, ये बोले तो जो वैल्यू जिस पे मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, अपॉन FH। मुझे पता है ये क्वेश्चन टफ होता है, ठीक है ना, ये 9 to 10 क्वेश्चन टफ रहेगा, इतना इजी नहीं रहेगा, बिकॉज इसको करने से पहले कंटिन्यूटी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए हमारे कि कैसे चीज़ें पुट करते हैं, कैसे लाते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे से आनी चाहिए। तो मुझे पता है, बट तो भी कोशिश करें समझने की, प्रैक्टिस करें, ये 2 फॉर्मूला याद करें, आपसे हो जाएगा। अब पुरानी बातें होनी चाहिए कि मुझे मॉडुलस कैसे खुलता है ये आना चाहिए, ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। नाउ 1 प्लस एच फंक्शन, RHD का फंक्शन कौन सा है, ये वाला, तो x में रखो 1 प्लस एच माइनस 1, भाई पूरा फंक्शन है ना, माइनस F1 कितना है 0 अपॉन माइनस एच, खोलो और यहाँ लिखना मत भूलो, जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे भी आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 बच्चों, यहाँ पे भी आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, भाई जब कट गया तो मुझे फाइनली क्या मिला -1। वैसे ही लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h माइनस 1 माइनस h, ठीक है, ये था प्लस h है, प्लस h है, प्लस h प्लस h, ठीक है, ये और ये गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन h कैंसिल हुआ तो कितना आया 1, तो LHD आ रहा है -1, RHD आ रहा है 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, सो LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है गाइस, ठीक है, ट्राई करें समझने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग। नाउ क्वेश्चन 9 आपने देख लिया अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। वैसे 10 क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x 0 से 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। नाउ मुझे कुल मिला के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बताना है कि नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। नाउ पहले तो बच्चों को समझाऊं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। सो गाइस पहले देखना अच्छे से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझना। ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होते हैं? जो 1 2 3। तो बहुत भला मानस है एनसीईआरटी वाला हमारा कि इसने बोल दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है ये, वरना लिखना ही नहीं चाहिए, ये साइन देख के समझ आना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल 2 लिखा तो आंसर 2 ही आएगा। मैंने अगर 2.5 लिखा है तो भी मुझे क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा, ठीक है। मैंने 10.99999 लिख दिया तो भी आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। ये बात ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। मैंने लिखा 100.00001 तो भी मुझे क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। वैसे ही नेगेटिव साइड में -2 लिखा तो -2 आ जाएगा, तो मैंने लिखा -2.5 लिखा तो यू विल गेट -3, ठीक है। मैंने लिखा, वैसे यहाँ तो 2 हो रहा है पर माइनस में रिवर्स है ना, -3। मैंने लिखा 5.999 माइनस का तो यू विल गेट -6। तुम्हें अगर 11th याद है तो इसका ग्राफ था, स्टेप फंक्शन बोलते हैं इसको, स्टेप फंक्शन। कुछ ऐसा ग्राफ था इसका, कुछ याद हो तो बच्चों, याद आ रहा है?
कुछ ऐसा ग्राफ था, इसको हम लोग बोलते थे स्टेप फंक्शन। आपके स्टार्टिंग के जो 11 के एग्जाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट 1, 2 एनुअल में भी आपकी ग्राफ बनाने को आता है ना। मॉड्यूलस था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, सिग्मम फंक्शन था, ये सब उसमें था, ठीक है। चलें आगे, क्या ये वैल्यू क्लियर हो गई कैसे आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब? पक्का -2.5 तो 3 जाएगा, ठीक है, पक्का। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। मुझे चेक करना है x = 1 और 2 पे, सो लेट्स चेकिंग एट x = 1। पहला काम x = 1 पे चेक करते हैं। मेरा फॉर्मूला फिक्स, फॉर्मूला 9th में भी लगा, 10th में भी लगा। सो बच्चों LSD की बात करते हैं, f' बोले तो कौन है मेरा? 1 है। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखना 1 - h - f1 अपॉन -h। एंड बच्चों मेरा फंक्शन कौन है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब ये वैल्यू कहाँ जाएगी? इसमें जाएगी। तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 के माइनस ये आएगा 1 - h माइनस f1 1 अपॉन -h। अब जरा ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है, प्लीज देखो। 1 - h, देखो h ऑलमोस्ट 0 होता है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली। अब मैं एक में से हल्का सा भी घटाया, माइनस किया, पॉइंट h को मानो 0.0001, तो ये क्या बन जाएगा? 0.99999। तो क्या आएगा हमारे पास? 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा। फिर मैंने क्या करा यहाँ पे? -1 का तो 1 ही रहेगा, अपॉन -h बचा, तो क्या आएगा? -1 अपॉन h, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे भी आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 अपॉन -h, तो माइनस से माइनस गया। और मैंने अब क्या करा? पुटिंग लिमिट, तो क्या हो जाएगा? 1/0 क्या हो जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट। क्लियर हुआ यहाँ पे? श्योर, डन। चलें आगे अपन फिर RHD की बात करते हैं। क्लियर? F1 पे बात करते हैं, ये L लगाओ, इसके आगे R लगाओ, लिमिट h = 0 पे प्लस f1 + h माइनस f1। मैं जब वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मेरा a कौन है? यहाँ पे 1 है, अपॉन h, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? पुट करो वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + h माइनस 1 अपॉन h। अब जरा सोचना बच्चों, 1 में कुछ ऐड किया, मतलब 1. छोटा वैल्यू होता है, तो 1.001 या 1.2 भी ले लो तो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा, पीछे वाली वैल्यू। तो 1 - 1 अपॉन h, यही बचा। इसका तो 1 का 1 ही आएगा, 0 अपॉन h, तो क्या बचा आपके पास? फाइनली 0। तो LSD कितना आ रहा है? इनफाइनाइट। RHD कितना आ रहा है? 0। सो LSD is not equals to RHD, so function is not differentiable at x = 1। क्लियर हुआ आपको यहाँ पे? डन है? श्योर। चलो इसका अगला देखते हैं हम लोग। अब चेक करते हैं 2 पे। मैं यहाँ एडिटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 2, ठीक है। यहाँ क्या आया? 2, यहाँ भी क्या है बच्चों? 2। इसको हटा देते हैं हम लोग। जरा देखो, मैंने 2 में हल्का सा कम किया तो क्या बचेगा? 2 में कुछ कम किया, हल्का सा कम किया तो 1.999999, पर 1.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। ये क्या आएगा? 2 माइनस है तो -1 अपॉन h माइनस, तो क्या आया? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन h,
पुटिंग लिमिट, तो 1/0 कितना है बच्चों, इनफाइनाइट। क्या क्लियर हुआ? RSG चेक करते 2 पे, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। 2 + h, मतलब h बहुत छोटी वैल्यू, तो मतलब मैंने रखा 0.001, तो 2.001, 2.001 का क्या आएगा, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 2 आएगा, जस्ट पीछे वाला 2 - 2/h कटा, तो क्या आएगा 0। तो इधर भी LSD कितना आ रहा है, इनफाइनाइट, RSG आ रहा है 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 ऑल्सो। सो आई होप सो आपको पूरा एक्सरसाइज 5.2 क्लियर हुआ होगा, पूरा बेसिक कंसेप्ट से लेकर डिफरेंशिएबिलिटी। इन क्वेश्चन को 9th और 10th क्वेश्चन टफ होते हैं, दोबारा देखना, टीचर से कंसल्ट करना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालो। मैं पूरा वैसे भी डिफरेंशिएबिलिटी पे पूरा एक नया वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है बच्चों आपको? सो होप सो सबको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करें पूरे एक्सरसाइज की। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।